गुड इवनिंग एवरीवन। सो डी मोवरेज थ्योरम अपन ने बोर्ड्स में भी सीखा है। इट्स नॉट दैट ये कि नवीन का यह है। डी मोवरेज थ्योरम मतलब जो ऊपर बैठा है उसको ऊपर से मारा तो वो नीचे बराबर उनके बीच में आके बैठ जाता है। सो टेक्निकली e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। प्लीज ऑर्डर चेंज मत करो, x के साथ कॉस थीटा, y के साथ साइन थीटा। डू नॉट चेंज द ऑर्डर बाय दैट वे। ओके, आता e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो e टू द पावर i थीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n। बराबर है, अपन ने पढ़ा है, दोनों को पावर दे दिया तो हा n e टू द पावर i n थीटा हो गया। यांना जर मी काला खाली मारली है या n ला तो वो बराबर इधर और इधर आके छुप जाता। सो इट गेट्स cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, ये मैंने cos थीटा प्लस i sin थीटा होल स्क्वायर करके मैंने प्रूव भी करके बताया था एक प्रॉब्लम में, बट अभी के लिए मैं वापस वही प्रूव नहीं कर रहा। इट इज ऊपर से एक मारा नीचे तो बराबर इन दोनों के बीच में आके ये हो जाता। अब इसके कुछ रूल्स है, रूल्स जो तुम ब्रेक करते हो बार बार एंड प्रॉब्लम चुकता। सो रूल्स या प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज। कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो करने ही पड़ते हैं वो चीजें, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। तो प्रॉपर्टीज अशा है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द पावर n। तो अगर बीच में माइनस साइन भी रहा तो इसको अगर ऊपर से खींच के कान के नीचे लगाया तो आई गेट cos n थीटा माइनस i sin n थीटा माइनस i sin n थीटा। ओके, अब इसको अगर तुमको प्लस करना है तो याला ऐसा ही लिखू शकता। अरे इधर n लिखना भूल गया मैं, n थीटा। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर इसको आगे लिखना है cos n थीटा माइनस i sin n थीटा तो याला मैं थोड़ा रिवर्स करता है। अब इसको कैसे लिखना है ध्यान दो। cos ऑफ माइनस n थीटा, ठीक है, प्लस i sin ऑफ, इधर n है, i sin ऑफ माइनस n थीटा। सो अगर तुमको ध्यान होगा ट्रिग्नोमेट्री, अगर cos के अंदर निगेटिव रहा तो वो पॉजिटिव ही रहता, पर साइन के अंदर अगर निगेटिव रहा तो उसको बाहर निकालता है। तो म्हणून मी या माइनस साइन को अंदर लेके गया और इसको निगेटिव किया। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर माइनस n। It can also be written as cos theta plus i sin theta to the power minus n. Okay, so this can be written it like this also. कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ऐसे लिखने में। बस ध्यान रखना कि बीच में माइनस साइन रहा तो वो नीचे आता है और उसको अगर प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो वी कैन डू दिस। नेक्स्ट इज, बहुत बड़ी जो गलती रहती है तुम्हारी, इज साइन थीटा प्लस माइनस आई कॉस थीटा टू द पावर n। दिस इज नॉट इक्वल टू, इसमें वो नीचे नहीं आता, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन n थीटा प्लस माइनस आई कॉस n थीटा। ठीक है, प्लीज ये गलती मत करना, ये इक्वल नहीं रहते भाई, ये दोनों इक्वल नहीं रहते। मतलब अगर पहले साइन और बाद में कॉस रहा, साइन और आई के साथ कॉस रहा तो ये नीचे नहीं आता। ठीक है, देयर इज अ वेरी डिफरेंट टर्म, इसमें बहुत कुछ अलग रहता है, इसमें बहुत कुछ अलग रहता है, ये नीचे नहीं आता। प्लीज कीप इट इन सिंपल माइंड। पहले x सोबत cos थीटा, i के साथ हमेशा sin थीटा ही दिखने को होना, तो ही वो नीचे आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज cos अल्फा प्लस माइनस i sin अल्फा टू द पावर n इज अगेन नॉट इक्वल टू cos n अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, इधर बीटा आ गया, cos n अल्फा प्लस i sin n बीटा। ठीक है, नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स अलग अलग है। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा है, एक अल्फा एक बीटा है तो नहीं चलता हो। अगर दोनों एंगल सेम है और बराबर बीच में cos थीटा प्लस i sin थीटा है, माइनस होगा तो ही वो नीचे आता, वरना ये सब नहीं चलता। These are the properties of basic de Moivre's theorem. ध्यान में रखना। एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड इजी एग्जाम्पल लेंगे आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा
माइनस I sin 2 theta to the power minus 4 into cos 4 theta plus I sin 4 theta to the power minus 5 to the power minus 5. यहाँ पे प्लस 4 है, ये करेक्शन कर देना. cos 2 theta minus I sin 2 theta to the power 4 upon cos 4 theta plus I sin 4 theta to the power minus 5 whole upon cos 3 theta plus I sin 3 theta to the power minus 2 into cos 3 theta minus I sin 3 theta to the power minus 9 to the power minus 9. ओके, अब ध्यान दो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एक एक गोष्ट आपल्याला वेगळी करायची आहे. तो सब मेरे को ज्यादा केस में परवड़ता है पता है, cos थीटा प्लस I sin थीटाच्या टर्म्स मध्ये आणणं. ठीक है, cos थीटा प्लस I sin थीटा के टर्म्स में ज्यादा परवड़ता है मेरे को. आता पा, अगर यहाँ पे था मेरा cos थीटा प्लस I sin थीटा या cos n थीटा माइनस I sin n थीटा बाय प्रॉपर्टी, तो मैं उसको cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर माइनस n लिख सकता हूँ. ओके, सो अगर बीच में इनके माइनस साइन और n लिखा है तो मैं ऊपर माइनस n लेके जा सकता हूँ. दिस इज द प्रॉपर्टी. cos n थीटा माइनस I sin n थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर माइनस n. सो फर्स्ट वाले को मैं लिख रहा हूँ cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 4. समझा मैंने क्या किया मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की. ये n था और बीच में माइनस साइन था तो ऊपर जाके माइनस n हो गया. तो यहाँ पे 2 था बीच में बैठा हुआ और बीच में माइनस साइन था तो ऊपर जाके क्या हो गया माइनस 2 इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर 4 होल टू द पावर माइनस 5. समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, ये 4 को ऊपर लेके गया. डी मॉर्गन थ्योरम, सिंपल लॉजिक, डी मॉर्गन थ्योरम. अब होल अपॉन इधर क्या करना चाहिए मैंने, सिर्फ 3 ऊपर जाएगा क्योंकि cos थीटा प्लस I sin थीटा है टू द पावर 3 होल टू द पावर माइनस 2 इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा, बीच में निगेटिव साइन था तो ऊपर भी निगेटिव गया, माइनस 3 टू द पावर माइनस 9. सब एक इसमें आ गए. अब आई कैन राइट, मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, सगळ्यांना एकच आहे तो सब एक ही इसमें आएगा मेरा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं. तो वरचे पहले ये करतो तो ऊपर आएगा मेरा cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर माइनस 8 माइनस 20 होल अपॉन cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर माइनस 6 प्लस 18. माइनस 6 प्लस 18 इज प्लस 12. ओके, माइनस 8 माइनस 20 इज माइनस 28. माइनस 12, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई अपनी, सब करेक्ट ही चल रहा है. ओके, माइनस 8 माइनस 20 ये अपना क्या आएगा माइनस 28. ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने वाला है. सो उन्होंने आंसर क्या दिया है वो भी देख लेते हैं अपन. वो मैंने एक गड़बड़ की, उनका आंसर भी गलत है, मेरा आंसर भी गलत ही जाने वाला था. तो वहां पे एक गलती है, मेरी भी एक गलती हुई. मैंने इधर सिंपल ये नहीं किया. 3 इंटू 2 इज माइनस 6 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 9 इज प्लस 27. वो तो भूल ही गया भाई मैं, प्लस 27. सो माइनस 6 प्लस 27, माइनस 6 प्लस 27 इज प्लस 21. ओके, अब इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस 21 होने वाला. सो टेक्निकली माझा आंसर पा cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर, यहाँ पे माइनस 28 माइनस 21 इज माइनस 49. बराबर. सो cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो इधर आएगा cos ऑफ माइनस 49 थीटा प्लस I sin ऑफ माइनस 49 थीटा. दोनों के ऊपर था इसलिए उसको नीचे लेके आ गया. पर cos के अंदर अगर निगेटिव साइन रहा तो वो बाहर निकलता है नहीं, वैसी की वैसी गायब हो जाता है.
सो इधर क्या आएगा cos थीटा। अब साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन रहा तो वो बाहर आता है, तो दैट इज माइनस आई साइन 49 थीटा एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ युनिटी। अब अपन ने बोर्ड में पढ़ा और मैंने जैसे बोला था तुमको कि तुम्हाला बोर्डाचं वाचून यायचं आहे, जब भी सो एक आदत बना लो, बेसिक आदत ही बना लो। तुमको जरूरी नहीं कि वीडियो लेक्चर्स ही देखने पड़े, पर तुमच्या कॉपी थ्रू पॉइंट गो थ्रू करू शकता। सो इट्स नॉट लाइक कि तुमको हर बार वीडियो लेक्चर जाके बोर्ड्स के देखने ढूंढने कि कहाँ पे कौन सा मिलेगा। मेरे को पूछना मत सर कौन सा कहाँ पे लेक्चर है, उतनी मेहनत तो तुम खुद कर ही सकते हो, ठीक है। या तो ऑलवेज कीप योर कॉपी विथ यू बोर्ड्स की एंड उसमें से देखते जाना क्या करना है तुमको। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला तो तुमको तीन चीजें ध्यान में रखनी थी। मैंने बोला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रहता है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रहता है। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो 1 इज द रियल रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज द इमॅजिनरी एंड ओमेगा स्क्वायर इज द इमॅजिनरी रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगाची व्हॅल्यू असते -1 प्लस I√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर रहता है -1 माइनस I√3/2। ऐसी कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये इधर भी रह सकता है, असं काही कोणी म्हटलं नाही की असंच पाहिजे। अब इसका स्क्वायर ये रहता है एंड इसका स्क्वायर ये रहता है। व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट काय रहता, याचा स्क्वायर हा राहतो आणि याचा स्क्वायर हा राहतो। तो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रहते, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उसमें से सबको ऐड किया तो मुझे डायरेक्ट 0 मिलता है, ओके। एंड एक चीज ध्यान में और रखना था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या रहता है 1, उससे अपन ने बाकी सब चीजें डिफाइन की थी, ओके। ना प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, स्केच प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है तो शायद दिमाग से लिखते जाना। फर्स्ट इज -1 प्लस I√3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस I√3/2। अगर तुमको नहीं हो एंड वाइस वर्सा, तो तुमको अगर नहीं विश्वास बैठ रहा होगा तो सॉल्व करून बघा। इसका स्क्वायर निकालना मैंने शायद से सॉल्व करके भी दिया था, आई रिमेंबर इट। तो सॉल्व करून बघा, बराबर ऐसी ही आंसर आता है, और इसका स्क्वायर किया तो ये आंसर आता। दैट्स हाउ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा कम्स आउट टू बी इन द रूल, ओके। पावर्स ऑफ ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या रहता है 1, तो ओमेगा टू द पावर 4 विल बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा टू द पावर 5 विल बी ओमेगा टू द पावर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो इसका आंसर ओमेगा आएगा एंड इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्लियर, बिकॉज ओमेगा क्यूब क्या रहता 1। असं करून तुम्हाला प्रत्येक काढायचं। सो यू इन आय अपन काय करायचो, आय स्क्वेअर के टर्म्स में निकालते थे, इन ओमेगा अपन ओमेगा क्यूब च्या टर्म्स मध्ये काढतो। इसके प्रॉब्लम भी अपन ने काफी कुछ छुड़ाया है, ओके। नेक्स्ट इज, ये तो लिखी है अपन ने प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल प्रॉपर्टीज के इसमें लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आएगा भाई, 3 रूट्स ऑफ यूनिटी के 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब इज 1। कल है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 3 रूट है यूनिटी के, 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 1 इज ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1 ही रहता है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज क्यूब रूट्स ऑफ -1 is are -1 minus omega and minus omega square. Cube roots of -1 are -1 minus omega and minus omega square, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखना। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल्स टू,
ठीक है, इसके दो आंसर्स आते हैं। एक 3 आंसर आएगा जब n इज मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। थोड़ा कॉमन सेंस लाऊन बघाल, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में बेसिकली। सो अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला और तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1 एंड ओमेगा टू द पावर 9 मतलब ओमेगा क्यूब का ये 27 येणार इथे। सो इट विल बी बेसिकली 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो इथे येणार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 3n च्या जागी इथे येणार 2, जर मी 6 टाकलं तो इट विल बी 3 स्क्वायर मतलब ये, सो इट विल बी ऑलवेज 0। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा, इधर 3n नहीं चाहिए, इधर 2n चाहिए, ये गलती होगी। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो ये आता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अगर मैंने कोई भी मल्टीपल ऑफ 2 टाकला तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 विच इज ओमेगा, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 0। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो आंसर डायरेक्टली 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी खूब जास्त इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से लिखना। 7th है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। तुमको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पण आता इथे थोड़ा चेंज करायचा है त्याला, वही फॉर्मूले को ऐसे लिखले अपन, a प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। पण इथे त्याला कसं लिहायचं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखना ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट बड़ा सा फॉर्मूला है अपना, ध्यान में रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, उसके दो तरीके लिखने के, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं है इधर, ये गलती होती है, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। प्लीज ये ध्यान में रखना क्योंकि बहुत बार JEE मध्ये असे क्वेश्चंस आले, ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट तुमको पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, या 7th प्रॉपर्टी और बहुत बार आया और तुमको समझते नहीं आगे कैसे जाना है। दिस इट डिपेंड्स ऑन दिस। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है शेवटची प्रॉपर्टी क्योंकि पुढे जाऊन क्यूब रूट नाही येत, nth रूट येतो ऑफ यूनिटी, फक्त क्यूब रूट नाही येत, nth रूट येतो मतलब n टाइम्स इन्फिनिट रूट ऑफ। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द vertices of equilateral triangle, are the vertices of equilateral triangle। ओके, एक इजी एग्जांपल घेऊन अपन, फिर बाद में मैं जो भी है वो लाइव सेशन पे पढ़ाऊंगा। इजी एग्जांपल, इफ अल्फा एंड बीटा आर imaginary roots या specific cube roots of unity, then
वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 plus 1 upon alpha beta is, then value of alpha to the power 4 beta to the power 4 plus 1 upon alpha beta is, कुछ नहीं करना, खूब सिंपल है. अगर अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक असतो 1, एक असतो ओमेगा एंड एक असतो ओमेगा स्क्वायर. इसमें से ये दो इमेजिनरी रहते, 1 तो रियल है भाई, ये दो इमेजिनरी रहते, दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट. सो सिंस दे आर इमेजिनरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अल्फा को ओमेगा एंड बीटा को ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ. एकदम क्लियर, सिंपल वैल्यूज पुट अप करायचे आहे. तर काय झालं पहा, ओमेगा अल्फा के जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, ओमेगा. सो ओमेगा टू द पावर 4 प्लस बीटा के जगह डाल रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, बरोबर. सो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा टू द पावर 4 कैन बी रिटर्न एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा टू द पावर 8 कैन बी रिटर्न एज ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर. इतना तो डायरेक्ट जा सकते भाई. अभी अपन काय लिहिलं मी, ओमेगा टू द पावर 4 ला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड इसको लिखा ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो 8 आता है, प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब. 1 अपॉन ओमेगा क्यूब काय येतं तुमचं 1, ओमेगा क्यूब क्या रहता 1. सो इथे आला ओमेगा प्लस ये 3 का मल्टीपल में है, तो ये वैसे ही 1 होता है, कारण की याला कसं लिहू शकतो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो वह वैसे ही 1 हो गया. तो बचा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, डायरेक्ट 0. देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये डायरेक्ट क्या होता तुम्हारा 0. एंड दैट्स योर आंसर.